क्योंकि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो है हमेशा से जब हम विपक्ष में रहे कई आरोप और प्रति आरोप की वजह से डिपार्टमेंट का नाम जो है वो कहीं ना कहीं खराब होता दिखता आता था। आपका जो स्टेट हेड में जो भी कार्य प्रदेश के अंदर हो रहा है उसमें पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ये पॉलिसी लेकर आएगी कि एक ठेकेदार को केवल 2 काम दिए जाएंगे और जब तक वो कार्य पूरे नहीं होते उनको तीसरा काम प्रदेश के अंदर नहीं दिया जाएगा, जिससे एक गति जो है वो धीमी पड़े हुए विकास कार्यों में जो आ गई थी वो उसको हम गति दे सके। अक्सर ये देखा जाता है कि प्रदेश स्तर के ठेकेदार ही इन कामों को ले लेते हैं और जो एक जो यूनिफॉर्मिटी और एक जो नई टेक्नोलॉजीज की यूटिलाइजेशन जो जमीन स्तर पे होनी चाहिए वो हमको नहीं दिख रही थी। इसके जो भी कार्य इनमें होगा वो ग्लोबल टेंडरिंग के हिसाब से होगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे जिस तरीके से आपके 4 लेनिंग के लिए नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा ग्लोबल टेंडर्स लगाए जाते हैं, इन द सेम कॉन्टेक्स्ट उसको प्रदेश के अंदर हम लागू करेंगे ताकि विश्व भर से या देश भर से कोई भी इसमें पार्टिसिपेट। हम प्रधान अपने जो रोड्स ऑफिस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है आदरणीय नितिन गडकरी जी, उनसे मिले थे और उसके बाद 500 करोड़ की सीआरएफ की सड़कों की उन्होंने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है जो हमने केंद्र सरकार को भेज दी है और जैसे ही उसकी अप्रूवल आ जाएगी उसको हम प्रदेश के अंदर उसका कार्य जिस तरीके से उसका जो प्रोसेस है, ड्यू कोर्स है, टेंडरिंग है और उसको उसके बाद उसको अवार्ड कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ जब से मैंने विभाग को संभाला है तो मैंने एक बात पे बहुत ध्यान दिया है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो है हमेशा से जब हम विपक्ष में रहे कई आरोप और प्रति आरोप की वजह से डिपार्टमेंट का नाम जो है वो कहीं ना कहीं खराब होता दिखता आता था। इसलिए हमने पारदर्शिता लाने के लिए डिपार्टमेंट में ये निर्देश अपने डिपार्टमेंट को दिए हैं कि जितने भी कार्य, एक तो मैंने कल विधानसभा के अंदर ही कहा है एक प्रश्न के जवाब में कि जो हमारा नाबार्ड में और आपका जो स्टेट हेड में जो भी कार्य प्रदेश के अंदर हो रहा है उसमें पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ये पॉलिसी लेकर आएगी कि एक ठेकेदार को केवल 2 काम दिए जाएंगे और जब तक वो कार्य पूरे नहीं होते उनको तीसरा काम प्रदेश के अंदर नहीं दिया जाएगा, जिससे एक गति जो है वो धीमी पड़े हुए विकास कार्यों में जो आ गई थी वो उसको हम गति दे सके। और दूसरा, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि प्रदेश स्तर के ठेकेदार ही इन कामों को ले लेते हैं और जो एक जो यूनिफॉर्मिटी और एक जो नई टेक्नोलॉजीज की यूटिलाइजेशन जो जमीन स्तर पे होनी चाहिए वो हमको नहीं दिख रही थी। इसके लिए भी हमने ये निर्देश दिए है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जो अब नए मेटलिंग का कार्य शुरू होगा, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बात कही, अपग्रेडेशन का शुरू होगा, उसमें हम सर्कल वाइज जितने हमारे सर्कल्स है पीडब्ल्यूडी के उसमें क्लस्टर्स बनाए जाएंगे और उसमें जो भी कार्य इनमें होगा वो ग्लोबल टेंडरिंग के हिसाब से होगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे जिस तरीके से आपके 4 लेनिंग के लिए नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा ग्लोबल टेंडर्स लगाए जाते हैं, इन द सेम कॉन्टेक्स्ट उसको प्रदेश के अंदर हम लागू करेंगे ताकि विश्व भर से या देश भर से कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। पारदर्शिता भी रहेगी, यूनिफॉर्मिटी रहेगी और समय रहते हुए जो है इसमें कार्य पूरा होगा। ये हमारी एक सोच है जिसके लिए मैंने मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया है और उन्होंने इस पे स्वीकृति और हामी भरी है। तो इसको अगले अब जो हमारा वित्तीय वर्ष है इसमें हम इसको प्रदेश के अंदर शुरू कर देंगे। इस चीज का मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। लाइफ टाइम्स टीवी लेकर आ रही है जूनियर डांसर्स के लिए शानदार मंच, हिमाचल डांस चैंपियनशिप, 16 साल तक के डांसर्स के लिए चमकने का सुनहरा मौका, सोलो ग्रुप और ड्यूट कैटेगरी में स्टेट लेवल का कंपटीशन, वीआईपीज और सेलिब्रिटीज की उपस्थिति में रंगारंग फिनाले। ऑडिशंस की डेट्स जल्द अनाउंस होंगी। देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी, हिमाचल का सबसे लोकप्रिय डिजिटल न्यूज मीडिया चैनल।